मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है कि लास्ट लेक्चर में हमने किया क्या। लास्ट लेक्चर में हमने जो है वैन वॉल इक्वेशन रियल गैसेस जो है कर ली, ठीक है। और अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कि क्या ये हमारे पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, और साथ में मैं ये भी बता दूं कि आपके पास पैकेज तो होगा ही गैसीय स्टेट का, आप उससे जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि फिर जो है डाउट सेशन मैं रखूंगा। टॉपिक नियरली एंड पे है, लगभग 2 लेक्चर्स बचते हैं, तो इसलिए फिर जो है डाउट सेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके, तो अब बात स्टार्ट करते हैं। सो वेरिफिकेशन ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन। अब इसके लिए हम एक पुरानी बात पे आ रहे हैं। पुराना ग्राफ कुछ बताया गया था, ठीक है। पुराने ग्राफ में हमने ये कहा था कि गैसेज में जो है, जो Z की वैल्यू है वो प्रेशर के साथ ऐसे वेरी करती है। सही बात है ना, ये बात कही थी। और हमने 3 स्टेजेस बनाई थी कि वेरी लो प्रेशर पे क्या होता है। जो Z है अप्रोक्सीमेटली 0 है। लो प्रेशर से Z इज लेस देन 0, ये लेस देन 1। हाई प्रेशर मोर देन 1। सही बात है। सो अब हम हर एक स्टेज को एनालाइज करते हैं, ठीक है। जैसे एट वेरी लो प्रेशर होता क्या है। देखो, जब बहुत लो प्रेशर है तब तब जो है, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो बहुत ही बड़ा है इन कंपैरिजन टू बी। भाई जब प्रेशर कम होगा, जैसे इस कमरे में मान लो 10-15 ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका वॉल्यूम जो है, एक्चुअल जो वॉल्यूम है, दैट कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है। सो दैट मीन्स जो V माइनस बी है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी। सही बोला कि नहीं। भाई जब प्रेशर बहुत कम है, मॉलिक्यूल्स जो है कमरे में बहुत कम है, तो ऐसी स्थिति में जो है हम V को नेग्लेक्ट कर सकते हैं V के कंपैरिजन। इज इट ओके। और साथ में ऑल्सो ए, या ये कह लीजिए ए भी बहुत कम होगा,
एक बात तो ए बहुत कम क्यों हो रहा है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स बड़े दूर दूर होंगे लो प्रेशर पे, तो उनमें कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं। इज इट ओके? सो ऐसे में P plus A upon V square will approximately equal to P। सही बात। तो ऐसे में जो हमारी वैन डर वाल इक्वेशन है वो रिड्यूस कर जाएगी, ये PV इज इक्वल टू RT, ये साइड दिस इज इक्वल टू V, दिस इज इक्वल टू P, तो जो पूरी 1 मोल के लिए इक्वेशन है वो रिड्यूस कर जाएगी इसमें। ठीक है, हम लिख देते हैं ऊपर ये वैन डर वाल इक्वेशन reduces to PV is equal to RT। ठीक है, और आप जानते हैं दोनों तरफ RT से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, PV अपॉन RT इज इक्वल टू RT अपॉन RT। तो ऐसी स्थिति में PV अपॉन RT इज दैट, तो मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो Z इज इक्वल टू 1। सही बात बोली, Z अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, तो इसलिए गैस बिहेव्स आइडियल। तो ये बात क्योंकि ना ही A बहुत ज्यादा होगा, बड़े दूर दूर मॉलिक्यूल होंगे, और ना ही B बहुत ज्यादा होगा क्योंकि लो प्रेशर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है इग्नोर कर सकते हो जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसलिए जो है हमने ये लिख लिया कि लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर पे, इसलिए Z अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 नहीं 1 लिखना चाहिए था, Z अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। सही है बात? ठीक है आयुष्मान, मैंने ये कहा कि वेरी लो प्रेशर पे एक्चुअल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है वो बहुत ज्यादा होता है गैस मॉलिक्यूल्स के एक्चुअल मॉलिक्यूल से, एक्चुअल वॉल्यूम से, क्योंकि जैसे इस कमरे में 4-5 ही मॉलिक्यूल होंगे तो उनका हम जो है एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंटेनर के वॉल्यूम में से, इतने बड़े कमरे से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में V माइनस बी जो है V हो जाएगा, और क्योंकि मॉलिक्यूल्स बड़े दूर है, प्रेशर बहुत कम है, तो मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े दूर है, तो A की वैल्यू भी नेग्लिजिबल ही है, सो ऐसे में वी कैन नेग्लेक्ट दैट। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो इसलिए हमने ऐसे लिखा। ओके, अब बात करते हैं एट लो प्रेशर। लो प्रेशर हमारा मॉडरेट प्रेशर है जिसको कि हम, ठीक है, ऑर्डिनरी जो है जैसे एक एटमॉस्फेयर वगैरह ऐसे। ठीक है, अब इस ऑर्डिनरी प्रेशर पे भी गैस मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा क्लोज नहीं होते कि हम मतलब कमरे के मुकाबले में उनके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट ना कर सके। मतलब ऑर्डिनरी 1-2 एटमॉस्फेयर प्रेशर के पे भी जो है मतलब इतना ज्यादा एरर नहीं हो, मतलब इतना ज्यादा गैस मॉलिक्यूल, जैसे मैंने कहा इस कमरे के, अगर ये मान लो जैसे 10,000 लीटर का कमरा है, और मान लो अगर इस कमरे के मॉलिक्यूल्स को हम जो है लिक्विफाई कर देंगे तो आधी बाल्टी भर भी जाएगी, तो आधी बाल्टी का वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इस कमरे का वॉल्यूम। हम कर सकते हैं कि, है ना, कि 10,000 में से जो है हम 2 लीटर को माइनस भी कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली उतने डिजिट तक तो हम कंसिडर भी नहीं करते यार। ठीक है, तो 10,000 लीटर में 2 लीटर माइनस करके जो 9,998 है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है अभी भी मतलब हम ये लिख रहे हैं कि स्टिल B is approximately equal to B। ठीक है, लेकिन बट A can't be neglect।
ए को अब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने तो क्लोज आ गए हैं कि वो जो है अट्रैक्शन वगैरह कर सकते, ठीक है, वो आ गए हैं। मतलब ऑर्डिनरी आपने कई बार देखा भी होगा कि जैसे कोई सीजन ऐसा भी होता है जब जो है जैसे फर्श पे भी थोड़ा सा पानी मतलब जैसे ये हो जाती है, ह्यूमिडिटी टाइप हो जाती है ना। तो कहीं पे आप कहीं हाथ भी लगाओगे तो आपको थोड़ा सा फॉगी सा फील हो जाता है जैसे, है ना। इसका वो कब हुआ, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स नजदीक आए होंगे तभी लिक्विफिकेशन हुई है ऐसे। तो इसका मतलब जो ऑर्डिनरी प्रेशर पे भी जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस रहती है मॉलिक्यूल। तो ए को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ए को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, दैट मीन्स हमारी इक्वेशन बन जाएगी नाउ वैन डेर वाल इक्वेशन कैन बी रिटन P plus A upon V square into V is equal to R। ठीक है, हमने B को नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है, A वाली टर्म को नेग्लेक्ट नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप देखो ये बन क्या जाएगा, PV प्लस A अपॉन B इज इक्वल टू RT। सारी तरफ RT से डिवाइड करो, PV अपॉन RT प्लस A अपॉन B RT is equal to RT upon RT which is 1 and इससे it is equal to Z। और आप देख सकते हैं Z is equal to 1 minus A upon B RT। सही बात, माइनस समथिंग आ रहा है तो दैट मीन्स Z is less than 1। और हम यही तो कह रहे हैं कि Z is less than 1, ठीक है। Z is non-ideal, more compressible। मतलब नॉन आइडियल मोर कंप्रेसिबल का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब भी Z लेस देन 1 होगा, आपको याद होगा मैंने क्या कहा था कि मोर कंप्रेसिबल, मैंने थ्योरेटिकल जब एक्सप्लेनेशन दी थी कि आप जब प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा कि एक स्टेज तक मॉलिक्यूल नजदीक आई नो, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही, अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही? अच्छा, सो ये बात हो गई क्लियर। चलिए आगे बढ़ते, आगे सुनिएगा बात। अब है एट हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर पे क्या होगा, देखिए हाई, जब आप खुद सोचिए जब बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा, गैस मॉलिक्यूल्स कमरे में बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो अब जो है बी कांट बी नेग्लेक्ट। एक बात, बी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ए का मसला क्या है, मैंने आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी थी कि अब आप इतने नजदीक आ गए हैं कि मॉलिक्यूल्स रिपेल करने लग गए। ए इज फॉर अट्रैक्शन, तो इसका मतलब ए खत्म हो गया इस टाइम, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो गई। या तो आप ऐसे समझ जाइए, या तो आप ऐसे समझ जाइए कि जब बहुत हाई पी होगा तो वी बहुत कम हो जाएगा।
सॉरी, जब बहुत हाई पी होगा, सो पी जब बहुत बड़ा हो गया तो पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी एट हाई पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी, क्योंकि हमने कहा पी बहुत हाई। अगर p बड़ा होगा तो p प्लस ए बाई वी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली p के, क्योंकि p बड़ा है ना, अगर p बड़ा है तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि ये ऐसे भी छोटी सी एरर वाली टर्म थी और p हो गया बहुत ज्यादा। तो मैंने आपको दोनों, देखो माइक्रो लेवल पे मैंने समझा दिया कि a अभी बहुत कम है क्योंकि अट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो रिपेल कर रहा है। a इज फॉर अट्रैक्शन, है ना। अब तो इतने क्लोज आ गए कि अब रिपल्शन हो रही है, तो a खत्म हो गया लगभग, तो a छोटा हो गया है और p बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो p जो है आपने 50 एटमॉस्फेयर कर दिया और a की वैल्यू जैसे 0.001 या 0.1 है, तो 50 के प्लस 0.01 क्या नेग्लेक्ट कर दी, है ना। इसलिए तो इंटरैक्टिंग है तो एकदम से खत्म ही हो गया, मतलब तभी तो हम p लिख रहे हैं, है ना, तभी तो हम p लिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि van der Waal equation becomes P into V minus V is equal to RT and PV minus PB is equal to RT। डिवाइड कर दो दोनों तरफ, सुन लीजिए, अपॉन RT minus PB upon RT is equal to RT upon RT, which is 1, and this is equal to 0. So Z minus Z is equal to 1 plus PV upon RT. So at this स्थिति में Z will be more than 1, ठीक है। तो जब ऐसा होगा, gas is non-ideal and less compressive, सही है, ये तो मैंने बता दिया था। मैंने कहा था कि बहुत हाई प्रेशर की स्थिति में जो गैस मॉलिक्यूल इतने क्लोज आ जाएंगे कि यू कैन नॉट कंप्रेस देम इजीली, तो लेस कंप्रेसिबल तो होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन से कम हो, सही बात। तो एक तरह से हमने इक्वेशन को, मतलब सर ए को नेग्लेक्ट क्यों किया, प्लीज रिपीट। ए रिप्रेजेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, but now the molecules are so close that they don't attract, they repel। इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन नजदीक आ गए हैं दोनों मॉलिक्यूल्स के, तो वो रिपल्शन, अट्रैक्शन नहीं है, तो ए इज टू स्मॉल और पी बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति में, है ना, आपको ए अपॉन वी स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अदिति को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। आई थिंक अदिति इज द हैप्पीएस्ट चाइल्ड नाउ, ठीक है। अदिति कुछ पूछना है, यू कैन आस्क। बस थोड़े से दिनों में जो है हमारा स्टूडियो भी बनकर तैयार हो जाएगा, 15-20 दिन में स्टूडियो बनेगा जी, ठीक है। तो यू विल गेट ए बेटर एक्सपीरियंस ऑफ अवर लेक्चर्स, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड आ रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन। ऑनलाइन भी, मतलब आप अगर उसके डबल फायदे दोनों जगह बनेंगे, दो त्रिकुटा नगर में बनेंगे, 2 करोड़ में बनेंगे। स्टूडियो स्मार्ट क्लासरूम तो हर कोई होगा,
स्मार्ट बोर्ड तो हर जगह लग जाएगा, यहीं पे मतलब दोनों जगह लगना। हमारे लिए छोटा बड़ा सेंटर कोई नहीं है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर ये है। मैं उधर भी गया पे घूमने को, तो काफी अच्छी रिसेप्शन, रूम्स रूम सब अच्छे हैं। नहीं वो इसलिए है क्योंकि वो पुराना सेंटर है, ये जैसे ही खोला वैसे ही लॉकडाउन लग गया, मतलब इसमें बच्चे आए ही नहीं बहुत ज्यादा, है ना। मतलब 2020 में हमने स्टार्ट किया था तो लॉकडाउन लग गया, तो सेशन स्टार्ट होने से पहले लॉकडाउन लग गया था, तो इसको जो काम था वो नहीं हो पाया ना। तो यहाँ भी आपको वही मिलेगा, ठीक है। अच्छा, पहले सिर्फ त्रिकुटा नगर में था। 2020 में यहाँ स्टार्ट हुआ, ये नए क्लासरूम है। अब एकदम से बदल जाएगा, आपको 10 गुना बढ़िया यहाँ पे फील होगा। हम तो त्रिकुटा नगर वाले बच्चे भी सिर्फ नहीं, त्रिकुटा नगर वाले भी तो बढ़िया होगा। आप कह रहे हो 10 नहीं, अब ये से 10 गुना होगा, अच्छा, लेकिन वो वहां से 10 गुना हो जाएगा। मतलब सब हमें कम रखते हो। एक्चुअल में वी आर सर्चिंग फॉर ए गुड बिल्डिंग, लेकिन इससे अच्छी हमें नहीं मिल रही है कहीं पर, जो कि इस एरिया में हो, ठीक है, जो कि मतलब लेकिन ये यही एक तो हाँ वही जो है हाईवे पे अगर कुछ हमें मिल जाता ना, और इन ऑर्डर टू सर्व, ठीक है, ये हमें मिल रही थी वो एमसी कॉम्प्लेक्स दवा बाजार, आपने देखा होगा जहाँ पे, लेकिन वो अप्रोचेबल नहीं है बच्चों के लिए। मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए है, लेकिन जो लोग हैं ना, जैसे ये तो टी पॉइंट है, यहाँ से दूसरे बच्चे भी आ सकते हैं, जो इस तरफ वाले हैं ना वो वाले आ सकते हैं, ठीक है। इवन उस तरफ मुट्ठी वगैरह वाले आ सकते हैं, वो लोगों के लिए और फिर आगे हमें दिख नहीं रही बिल्डिंग। इवन वी ट्राइड दैट हुंडई वाली जो बिल्डिंग होती है, आपने देखा होगा हुंडई है वो, उसकी उसका भी ठीक है, लेकिन उनके पास एक ही फ्लोर है, एंड दैट विल नॉट बी सर्विंग आवर पर्पस, हमें ज्यादा एरिया चाहिए। लेकिन इसको हम ज्यादा बेटर कर लेंगे इन फ्यूचर, हो सकता है जिम वाले भी फ्लोर हम ही ले लें, तो हमें और बेटर जो है, तो सारी बिल्डिंग ही अपने पास हुई, तो जो जिम वाला फ्लोर वो भी ले लें, मतलब अगर वो अभी करेंगे बात, वो भी क्लोज अगर क्लोज है तो हमने ले लिया समझो। नहीं, अगर मान लो जिम में जरा भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब भैया हमने तो अपने को एक्सपेंड करना है, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फंडिंग आई है तो एक्सपेंड, है ना। इसलिए अगर उनको प्रॉब्लम है तो हम फिनिक्स वहां भी डालेंगे, तब तो रूम्स जो है वो क्लासरूम हो जाए। तो चलिए आगे बढ़े। तो हर एक सिचुएशन में जो है हमने इसको Z को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है थोड़ा सा हिस्सा, मुझे एनसीईआरटी के दर्शन कराओगे आप? अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक बात मुझे कहनी इसमें बाकी है, फिर मैं जो हूँ आगे बढ़ता हूँ। एक बात जो है मुझे कहनी बाकी है, जैसे सुन लीजिए, दैट इज स्पेशल केस ऑफ H2 एंड आपने देखा कि H2 और हीलियम में जो है Z की वैल्यू या तो लग 1 होती है, या तो 1 से ज्यादा होती है, 1 से कम कभी नहीं जाती। सही बात है ना। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम में तो सिचुएशन जो है यही थी, ऐसे ही ऊपर नीचे हो सकता है फॉरवर्ड दैट, ठीक है, बट सिचुएशन ये, तो भाई ऐसा होता कि देखो वेरी लो प्रेशर पे तो आप जानते हैं, वेरी लो प्रेशर पे सेम एक्सप्लेनेशन है कि P plus K upon V square is approximately equal to P, क्योंकि मॉलिक्यूल बड़े दूर हैं, V minus P is approximately equal to, तो इसलिए Z is equal to 1।
सही बात है, जब PV/RT के बराबर आएगा, वो तो जो पहली एक्सप्लेनेशन है सभी गैसेस के लिए वो सेम, ठीक है। लेकिन अब आती है कि लो प्रेशर पे जो भी ऑर्डिनरी गैसेस जो है नीचे जाता है, उनका ग्राफ Z से नीचे, इसका क्यों नहीं जाता, तो उसको देख लेते हैं। एट लो प्रेशर होगा, सुनिए, एट लो प्रेशर हमने ये तो लिख दिया था कि V माइनस बी जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जो है V, नहीं एट लो प्रेशर नहीं, ये नहीं लिखा था, है ना। हमने कहा था कि B तो कंसिडर करेंगे। सुन लीजिए, अब क्या होगा कि एट जो लो प्रेशर है अपने, वहां हम सही बात है यार, यही कहा था हमने कि V माइनस बी जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये तो हमने कहा था कि अभी भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स। आप देख लीजिए जो पहले मैंने कराया, लेकिन क्योंकि H2 और हीलियम है, इनमें इनका मॉलिक्यूलर वेट है बहुत कम, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। और हमने ये पढ़ा था कि जो वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं, दे डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, एंड फॉर H2 and helium, A is approximately equal to 0 या very very less, reason being उनका molecular weight बहुत कम है। As the molecular weight of H2 and helium is least in the periodic table amongst all gases, तो उनके बीच में attractive forces जो है negligible, तो ऐसी स्थिति में जो है उनमें P plus A upon V square will be approximately equal to P। तो इसलिए जो है जो रिलेशन बन जाएगी वो होगी P इंटू बी माइनस बी इज इक्वल टू आर, तो वही बन जाएगी कि PV प्लस ए माइनस PB इज इक्वल टू RT, और PV अपॉन RT माइनस PB अपॉन RT इज इक्वल टू RT अपॉन RT इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू Z। सो अपना Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB अपॉन RT, तो Z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। आ गई बात समझ में? बट सर V माइनस बी इज इक्वल टू बी है, नहीं सुनो, V माइनस बी अप्रोक्सीमेटली बी है, हाँ तो लिखा हमने ना, तो एक मिनट यार, अभी तो मल्टीप्लाई किया ना हम लोग। एक मिनट, वो सही कह रहे हैं कि भाई हमने जो है, नहीं अप्रोक्सीमेटली ये जो है, हाँ वो कह रहे हैं कि अभी भी तो V माइनस बी जो है यही है, B ही है, ठीक है ना। सो आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए, मैं इसको जैसे प्रेशर की बात करूं या इसको मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूं और वो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखो आपने अभी इसको मैं ठीक करता हूँ, ठीक है। अभी मसला क्या है कि Z को लेस देन 1 कौन ले जाता है जब आप A को कंसिडर करते हैं, सुनते जाइए, जब आप A को कंसिडर करते हो, आपने देखा होगा सेकंड केस में हमने A को कंसिडर किया, सेकंड केस में A को कंसिडर किया, ठीक है, जबकि B को नहीं कंसिडर किया था सेकंड केस में एट लो प्रेशर, ठीक है। तो मतलब इसको तो मैं ये कह सकता हूं कि एट एनी प्रेशर, एट एनी हायर प्रेशर, ठीक है ना, एक्सट्रीम लो पे ये सिचुएशन रहेगी, और एट एनी प्रेशर जो है, चाहे वो लो हो चाहे हाई हो, ठीक है, वो कोई भी स्थिति हो, आप ए को तो कंसिडर करोगे ही नहीं, क्योंकि ए तो कभी भी हाइड्रोजन और हीलियम का जो है डोमिनेटिंग होगा ही नहीं, सही बात है। मैंने कहा कि चाहे कितने भी क्लोज आ जाए, उनका ए इज नेग्लिजिबल एज मॉलिक्यूलर वेट इज वेरी लेस। बेटा समझ आ रही बात? तो मतलब चाहे मैं इसको V माइनस बी के बराबर ले लूंगा तो मेरा 1 आना है,
है ना, क्योंकि फिर अगर मैंने यहाँ v ले लिया, पी वी इक्वल टू आर टी आ गया, जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको कंसिडर भी कर लेता हूं तो जो है जेड मोर देन 1 आना है। मतलब दो ही स्थिति है, या तो 1 आएगा जो कि वेरी लो पे हमने कर लिया, या तो जो है 1 से ऊपर है। 1 से नीचे कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक आप ए को कंसिडर नहीं करोगे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखो यहाँ पे हमने बी को कंसिडर नहीं किया, यहाँ पे बी को कंसिडर कर लिया। मान लो कि v माइनस बी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एट एनी हायर प्रेशर। मान लो हम ले भी रहे हैं तो भी z मोर देन 1 ही आना है, मतलब कभी लेस देन 1 नहीं आना चाहिए। सही बात है कि नहीं? इज इट ओके? तो एट एनी हायर प्रेशर जो है, मतलब एनी हायर प्रेशर लिख देते हैं। अब चाहे वो लो प्रेशर हो, चाहे हाई प्रेशर हो, चाहे वेरी हाई, z मोर देन 1 ही होगा। आपको बात समझ में आ गई होगी? समझ में आ गई बात? ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर किसी को पूछना है पूछ लीजिए। चुप क्यों? कुछ नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? मनुराधा। आशिका। मनुराधा लास्ट क्लास में आई थी? हाँ, अकेली थी ना? ऑफलाइन ही आई थी? अच्छा, इससे पहले। सर समझ नहीं आया, बी को नेग्लेक्ट क्यों नहीं किया? देखो नकुल जी, एक बात समझ लो, अपने पास दो ही सिचुएशन है कि बी को नेग्लेक्ट करें या ना करें। मैंने दोनों स्थितियां बता दी। यहाँ पे मैंने नेग्लेक्ट किया है, यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं किया है। आप देखिए, तो दोनों स्थितियों में या तो z जो है 1 आएगा, या तो z जो है मोर देन 1 आएगा। कभी z लेस देन 1 नहीं आएगा। इसलिए जो है मैंने एक कंडीशन बना ली जिसमें नेग्लेक्ट किया। ये अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ भी 1 ही आएगा, वो तो बात एक ही होगी। तो अगर मैं नहीं करता हूं तो जो है मेरा z मोर देन 1 आता है। दो ही स्थितियां है ना, ठीक है? हाँ, मतलब v माइनस बी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? नहीं बी मतलब हम बी को नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं एट एनी हायर प्रेशर, एनी हायर प्रेशर। ठीक है, अगर हम बी को नेग्लेक्ट नहीं कर, भाई दो स्थिति है ना, अगर करेंगे तो ये आएगा, अगर नहीं करेंगे तो ये आएगा। कभी भी लेस देन 1 तो आने से रहा, ए को तो हमने कंसिडर करना ही नहीं। समझ आ रही बात? एक टर्म होती है, मैं ऐसे लिखवा दूं, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर। मैंने बात भी की थी उसकी। हाँ, मैंने कहा था कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे प्रेशर तक जो है आइडियल बिहेव करती है ना। जैसे तो जैसे मान लीजिए ये है, जैसे गैस ऐसे लंबे टाइम तक जो है आइडियल बिहेव करेगी। बोला था है ना ऐसे। तो मतलब जैसे, और तो हमने ऐसे कहते हैं ना कि एक टेम्परेचर ऐसा भी होता है जिसकी बड़ी लंबी रेंज ऑफ प्रेशर तक जो है गैस आइडियल। तो दिस इज बॉयल्स टेम्परेचर टी। तो व्हाट इज ये जो टी पी है बॉयल्स टेम्परेचर है, इसका जो फार्मूला होता है दैट इज ए अपॉन आर। तो बॉयल्स टेम्परेचर इज द टेम्परेचर behaves ideally for long range of pressure, और उसका फार्मूला ए अपॉन आर बी होता है। आप मतलब याद रखिएगा, ठीक है? ए और बी हम जानते हैं गैसेस के। आर इज आइडियल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 0.0821 थी। सही है? तो ओके, आप सो एनसीईआरटी आपके पास नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब सुनिए, एक्चुअल में अब हम ना बॉयल्स टेम्परेचर हाइपोथेटिकल है या फिर सच में? नहीं, सच में है। ये देखो ए अपॉन आर बी जो है, ठीक है? क्योंकि जब जो नॉन आइडियल गैसेस हैं दे आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग,
तो इसलिए हर गैस के लिए जो है बॉयल्स टेम्परेचर एक होता है। अच्छा, तो अब आगे बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम टॉपिक के लगभग एंड तक हो, तो नाउ व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, मेरी बात को ध्यान से समझना, नेक्स्ट हम एक लिमिट तक पहुंच गए। मतलब हमने जैसे आइडियल गैस की, तो वो कब थी? आइडियल गैस तब थी जब हमने कंक्लूड किया था कि आइडियल गैस तब होती है जब प्रेशर बहुत कम होता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तब गैस आइडियली बिहेव करती है। फिर हमने क्या किया, फिर नॉन आइडियल कब होता है? जब टेम्परेचर जो है हमने कम कर दिया और प्रेशर और बढ़ा दिया, है ना, तब उसमें नॉन आइडियल बिहेवियर डेवलप हो जाएगा। अब अगर जैसे इसी कमरे में मान लो हम ऐसा कर रहे हैं, अब अगर मान लो हम सिर्फ ये सोचें कि इस कमरे में पानी, गैस के नाम पे वाटर मॉलिक्यूल है मान लें, तो क्या होगा? अब हम अगर इस कमरे में, पहले तो आइडियल था पानी, फिर पानी के मॉलिक्यूल हमने प्रेशर अप्लाई किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंदर ज्यादा डाले, ठीक है ना, तो जो है मतलब क्योंकि नॉन आइडियल बनाना था, क्लोज लाए और जो है टेम्परेचर को भी लो किया ताकि जो है नॉन आइडियल बिहेवियर डेवलप हो सके। लेकिन अगर हम कमरे में और भी ज्यादा ठंडा कर देंगे रूम को और पानी के मॉलिक्यूल गैसियस फॉर्म में और ज्यादा ले आएंगे, तो क्या होगा? पानी जो है नीचे बैठना स्टार्ट हो, बारिश के तरह का माहौल हो जाएगा। ड्रॉपलेट्स नीचे। हाँ हाँ, ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाएंगे। मान लो जो कमरे में जो स्टीम है, ठीक है ना, जैसे आपने तो जब हम स्टीम लेते हैं वो भी हाँ स्टीम लेते हैं, मान लो ठंडी होगी तो नीचे जो है फर्श चिपचिपा हो जाता है, तो पानी का नीचे बैठ जाएगा, वही होगा ना। मतलब एक तरह से माइक्रो लेवल पे बरसात होगी, पानी जो है कंडेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग लिक्विफिकेशन की बात करें। ये जो मैंने आपको थोड़ी सी बात बताई, इसको ध्यान में रखिएगा, अपने दिमाग में ये स्टोरी रखनी है, ठीक है। तो अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब गैसेस की लिक्विफिकेशन जो है, गैस, तो जैसा मैंने कहा कि गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए यू नीड लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सही बात है। जितना प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, अट्रैक्ट करेंगे और नीचे कंडेंस हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन लेता हूँ, ठीक है, फॉर एनी गैस, गैस को अब जैसे समझते जाना मेरी बात को, जैसे मान लो कोई गैस है, अपने दिमाग में चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, जैसे कोई गैस, या पानी के बारे में भी सोच सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम। तो कोई गैस है, मान लीजिए जैसे टेम्परेचर 200 कैलोरी, कम टेम्परेचर 0 डिग्री से कम, 200 केल्विन पे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपने कंडेंस करना, लिक्विड में चेंज करना, तो आपको सपोज 3 एटमॉस्फेयर का प्रेशर देना पड़ता,
सुनते जाइए। देखो, हमने पहले पढ़ लिया कि किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए। मतलब ये भी हो सकता है कि मान लो किसी टेम्परेचर पर वो गैस लिक्विड नहीं बन रही, लेकिन अगर आप ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, पिस्टन से दबाएंगे, तो वो लिक्विड बन जाए। मेरी बात समझ रहे हो, है ना? ऐसे लो प्रेशर पे है अगर वही गैस पिस्टन में रखी है, लो प्रेशर पे है, टेम्परेचर सेम है, मान लो टेम्परेचर ठीक है, जैसे 200 केल्विन ही प्रेशर आप टेम्परेचर है, आप प्रेशर ऊपर से लगाते जा रहे हैं, लेकिन जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है वो लिक्विफाई नहीं होती, 2 है तब भी नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्लोज आते जा रहे हैं। जैसे ही 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर हुआ तो क्या हुआ, गैस के मॉलिक्यूल टू क्लोज आ गए और कंडेंसेशन हो गई। इज इट ओके? मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, अब सुनिए, अब क्या है कि मान लो हमने जो है टेम्परेचर कर दिया 200 का, मुझे बताइए कि प्रेशर अब लिक्विफाई करने के लिए कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? बिल्कुल सही बात, क्योंकि हमने जो है एक सिचुएशन को अनफेवरेबल कर, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो हमें जो है प्रेशर और पड़ेगा, प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि हमारी गैस जो लिक्विफाई हो जाए। समझ आ रही है बेटा बात? सो दैट मीन्स हमें प्रेशर जो है कोई, मैं ऐसे वैल्यू दिख रहा हूँ, तो राउंड ही लिखते हैं, मान लो 5 एटमॉस्फेयर जो है देना पड़ा कि जो है हमारी गैस लिक्विफाई हो। आर यू गेटिंग माय लॉजिक? कि अगर आप गैस को हीट करोगे तो आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा फिर उसको लिक्विफाई करने, क्योंकि अब गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो वाइब्रेशन बढ़ी है, तो आपको टू क्लोज लाना पड़ेगा फिर वो लिक्विफाई होगा। उसके बाद मान लो ये हो गया, हमने 300 केल्विन का, तो सपोज जैसे 8 एटमॉस्फेयर में, कोई इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 5 8 ऐसा नहीं, ठीक है, सपोज ये 7, ठीक है, तो 7 है तो अब आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही जब जो है आपने 400 कर दिया तो सपोज आपको जो है 15, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाएगा। और अगर जो है मान लो आपने 401 किया तो गैस कोई भी प्रेशर लगाने पे मान लो लिक्विफाई नहीं होती। एक प्रेशर, एक टेम्परेचर तो ऐसा भी आएगा ना कि जिसके बाद जो है आप दुनिया भर का जोर लगा दो, गैस लिक्विफाई नहीं होती। आप समझ गए ना? जैसे पानी भी है, उसकी भी लिक्विफाई करने तक की एक रेंज है कि भाई हाँ प्रेशर अप्लाई कर लो और कर लो कर लो, और ज्यादा कर लो तो लिक्विफाई हो जाएगा। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि आप कितना भी जोर लगा लो, पानी फिर जो है लिक्विड नहीं बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे भी पानी गैस में तब्दील हो जाता है 100 डिग्री, अब 200 डिग्री पे ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो हो सकता है लिक्विड बन जाए, 300 पे बन जाए, हो सकता है 500 डिग्री ऐसा हो, क्योंकि पानी जो है लाल हो चुका है उतने पे, तो 100 पे तो उबल गया था 500 डिग्री में, लेकिन हाँ, तो अब 500 डिग्री पे आप चाहे प्रेशर लगाते मर जाओगे, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे इस बात? तो इसलिए जो है एक प्रेशर ऐसा भी, मतलब एक टेम्परेचर ऐसा भी आता है जिसपे आप कोई भी प्रेशर लगा लो, फिर उसके उसके ऊपर वाले टेम्परेचर पे जो गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। 400 होने की 400 400, क्योंकि 400 इज द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। लिमिट। लिमिट है ना वो लिक्विफाई करने, सो इट इज कॉल्ड TC, ठीक है। तो आप क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख लीजिए। आप लिखें द मिनिमम टेम्परेचर, ऑनलाइन वाले भी लिखेंगे, द मिनिमम टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied, no matter how much pressure is applied, no matter how much pressure is applied. Now the critical pressure, so you write
द मिनिमम प्रेशर applied at critical temperature in order to liquefy the gas. The minimum pressure applied at critical temperature to liquefy the gas. फॉर्मूले में लिख रहा हूं बोर्ड पे, जैसे 8/27 RP रटना है, ये A/27 V², ये भी रटना है। हर गैस का मतलब है, एक्सेप्शन नहीं है ना। हाँ, हर गैस के साथ होगा, ठीक है। मतलब आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, तो आइडियल गैस क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर होंगे नहीं, लेकिन उसमें ए और बी का मसला भी हर गैस की लिमिट होती है। हाँ हाँ बिल्कुल, हर गैस की लिमिट होती है, बिल्कुल, ठीक है। एंड नाउ द लास्ट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमने कंसीडर, वॉल्यूम की तो यहाँ कहीं बात ही नहीं आ रही, ठीक है। तो आप लिखिए द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय, the volume occupied by 1 mole of gas the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and pressure, at critical pressure and temperature। मतलब जैसे PV/NRT आप करेंगे ना, तो P की वैल्यू ये पुट करेंगे, P की तो वॉल्यूम जितना आएगा वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा गैस का, दैट इज प्राइस ऑफ B, P टाइम्स द B। इज इट ओके? तो ये तीनों फॉर्मूले जो है आपको याद रखने हैं। ओके, अब मिटा दिया जाए इसको। अच्छा, अब एक मैं यहाँ पे बात बता रहा हूँ, बस दैट विल बी द एंड ऑफ द लेक्चर, लेकिन जरूरी बात है, आप देखें हम कोई गैस अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सुनते जाइए। जैसे प्रेशर है और वॉल्यूम, आप जानते हैं अगर अपनी कार्बन डाइऑक्साइड आइडियली बिहेव करती, सो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसे ही होता है। मैं ओरिजिन से दूर बना रहा हूं, उसका रीजन, बट पी और बी का ग्राफ ऐसे ही होता है। बॉयल्स लॉ यही है, बी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, पढ़ा है हमने पहले या दूसरे लेक्चर में ही बात कर ली थी। तो पी और बी का ग्राफ ऐसे होता है, लेकिन क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बहुत लो टेम्परेचर, क्योंकि ये भी पढ़ा था कि टेम्परेचर कम है तो इधर होगा, ज्यादा होगा इधर, और ज्यादा इधर, और ज्यादा इधर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारी लाइन क्या है, ओरिजिन से दूर होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि अब हम बहुत लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ओरिजिन से दूर बनाया था, क्योंकि मैं बड़े लो टेम्परेचर को कंसिडर करने जा रहा हूं। तो वेरी लो टेम्परेचर पे होता क्या है, आप समझिएगा बात, ध्यान देना मेरी बात। देखो इस पे सभी लोग ध्यान दीजिएगा, तो फिर जैसे मैंने वैसे ठीक है।
अब पहले जैसे मैंने लाइन बनाई, इस लाइन को आप समझ जाइए कि मैं पहले हाइट करता हूं, ठीक है। तो लाइन ये सम टेम्परेचर जो है इसको मैंने दे दिया टेम्परेचर T4, ठीक है। एंड देन जब मैं टेम्परेचर लो करूंगा तो मेरी लाइन जो है ऐसे है, मैं लो करता जा रहा हूं, T4 इज बिगर देन T, लाइन ऐसी आएगी। ये तो आइडियल बिहेवियर की बात है ना, लेकिन फिर नॉन आइडियल बिहेवियर एक्चुअल में तो अपनी गैस को नॉन आइडियली बिहेव करना है ना, ठीक है, लिक्विफाई करना है। लिक्विफाई करने से पहले की बात है, क्योंकि गैस अगर नॉन आइडियल भी होगी तो भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि आइडियल का ऐसा होता है, ये नॉन आइडियल का ऐसा होता है, होंगे दोनों ऐसे ही। तो चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल, जब तक गैस लिक्विफाई नहीं कर रही है हाई प्रेशर अप्लाई करने पे भी, तब ग्राफ्स ऐसे ही होंगे, पी और बी, सही बात है। लेकिन अब अगर गैस लिक्विफाई करना है, अब मुझे बनाने चाहिए ना, फिर मैं बात करता हूँ एक बात। और इन बातों को समझना है। सो इट इज, मैंने किसी केस में भी लाइन से टच नहीं करते। नहीं वॉल्यूम जीरो कभी नहीं होगा ना, सुनते जाए। तो ये टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं। अब सुनिए, अभी मैं बात जो है इसकी भी नहीं कर रहा हूं, आप T2 वाले को कंसिडर कीजिए, पहले जो T2 है उसको देखिए। देखो T2 में क्या हो रहा है, मैं हम रिवर्स में जा रहे हैं, बिकॉज वी आर लिक्विफाइंग, सो वी आर अप्लाइंग द प्रेशर। जैसे जैसे आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्रेशर जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जा रहे हो, प्रेशर जब इंक्रीज करते जा रहे हो तो वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है, हो रहा है, इस लाइन में कम होता जा रहा है, ठीक है। यू कैन इमेजिन स्टीम हियर, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन और हम प्रेशर पता कैसे कम करते जा रहे हैं, आप अपने दिमाग में प्रेशर को बढ़ाने का एक तरीका समझ जाइए कि हम यहाँ पे मान लो पत्थर रख रहे हैं, ऐसे स्टोन रख रहे हैं, ठीक है। एक कंकर रखा हमने, दूसरा पत्थर या मार्बल्स रख रहे हैं छोटे, जो अपने साइकिल की चेन वाले होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, बॉल, हाँ वो बॉल्स रख रहे हैं। तो पिस्टन धीरे धीरे नीचे जाता जाएगा, आप जानते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी उसी में, जब अंदर स्टीम है, कि एक बॉल जब आप अगली रखोगे तो एक पिस्टन आराम से नीचे चला जाएगा, ऐसे लगेगा जैसे कहीं से पिस्टन फट गया है, मतलब हवा निकल गई, पिस्टन अपने आप नीचे जाएगा। एक भाई ऐसे आप बहुत ज्यादा मार्बल्स रखते जाओगे, ऐसे बॉल्स रखते जाओगे, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी आपको लगेगा इसकी हवा निकल गई, लेकिन हवा नहीं निकली। हुआ क्या कि जो अंदर जो है, अंदर बरसात हो, जो पानी के मॉलिक्यूल से वो इतने क्लोज आ गए, हाँ, कि वो जो है एक दूसरे के साथ टकरा के जो लिक्विड बने। अब लिक्विड बनेंगे तो कम जगह घेरेंगे, घेरेंगे ना, ठीक है। तो फिर जो है नीचे क्या होगा, पानी इकट्ठा हो गया, तो एक पिस्टन तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो पानी के ऊपर नहीं बैठता। सही बात है कि नहीं भाई, जब गैस जाएगा, अभी मान लो आप इमेजिन करो ना, अभी अंदर जो है पानी स्टीम है, अब स्टीम जो है इकट्ठी होकर पानी में तब्दील हो गई, तो भाई जो स्टीम जो है मान लो 5 लीटर ऑक्यूपाई कर रही थी, जब उसका पानी बनेगा तो वो तो 10 ml ऑक्यूपाई करे, जब लिक्विड में है ना, आप जानते हैं स्टीम ऑक्यूपाइज टू मच स्पेस। 10 ml पानी अगर होगा उसकी स्टीम खूब बढ़ेगी, 10 गुब्बारे भर देगी, वही बात। तो यहाँ पे बन गई, बारिश हो गई, लिक्विड बन, तो मतलब यहां से यहां जो अपना पिस्टन है वो सेम प्रेशर पे जो है जा रहा है। तो यहां पर जो है, यहां पर ये गैस थी, यहां पर लिक्विड प्लस गैस, क्योंकि धीरे धीरे गैस कम होती जा रही है और यहाँ पे पूरा लिक्विड बन, समझ रहे हैं। अब जब लिक्विड बन गया, अब आप उसके ऊपर मार्बल्स रखेंगे ना, क्योंकि नीचे लिक्विड है, यहाँ पे अगर आप मार्बल्स रखोगे अब, तो बहुत ज्यादा मार्बल्स रखने पे भी वॉल्यूम बहुत कम नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि अब पानी है ना नीचे, पानी को आप कंप्रेस नहीं कर सकते ना बहुत ज्यादा,
तो इसलिए अब इसका ग्राफ जो बिल्कुल सीधा होगा लगभग, थोड़ा सा ट्रिकी है अभी, क्योंकि अब ये ग्राफ किसका है, लिक्विड का। तो लिक्विड पे तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने पे थोड़ा सा वॉल्यूम का चेंज होगा, समझ आ रही है मेरी बात? तो इसलिए जो है अब ये लाइन सीधी हो जाए, समझ आ रही है बात? फिर अगर आप टेम्परेचर और कम करोगे तो फिर वही सिचुएशन, ठीक है। ये क्रिटिकल वाली है कि मतलब इसमें कहेंगे हम इट इज द क्रिटिकल प्रेशर, अगर 1 मोल लिया है तो इट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। उससे कम करोगे तो फिर जो है गैस आराम से लिक्विफाई होगी, उससे ऊपर नहीं होगी। समझ आई बात की नहीं? ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बनी होगी, ठीक है, हाँ बनी हुई है। तो लास्ट में तो आई होप आपको समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं ऑनलाइन वालों? सर T1 तो एक T1 है, एक मिनट। सर T1 एंड TC रिपीट करना। अच्छा मैं टर्म 1 की बात कर रहा हूँ। अच्छा T1 एंड TC देखो बेटा, T1 क्या है, टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं, तो क्रिटिकल टेम्परेचर वाला जो लाइन है वो ऐसे ही है कि जहां पर इतना अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो लिक्विफाई हो जाएगी, ठीक है, उससे ऊपर नहीं लिक्विफाई हो सकती। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर कम करते करते ये टेम्परेचर आ गया जिस पे लिक्विफिकेशन हो सकती है, फिर ये लिक्विड बन गया। उससे कम टेम्परेचर पे तो हो ही सकती है, जैसे T2 एंड T1 है, उससे कम टेम्परेचर है, उन पे तो लिक्विफिकेशन हो ही सकती है, ठीक है भाई। अगर टेम्परेचर कम कर दोगे तो और भी कम प्रेशर पे लिक्विफिकेशन हो जाएगी, आप देखिए इसमें और भी कम प्रेशर पे होगी, है ना, जितना टेम्परेचर कम। बाउंड्री बाउंड्री है, उससे नीचे के टेम्परेचर पे आप गैस को लिक्विड में तब्दील कर सकते हो, उससे ऊपर नहीं कर सकते। उससे और जितना कम टेम्परेचर करते जाओगे उतना आसान होगा गैस को लिक्विफाई करना। ऑब्वियस सी बात, यही हम समझते हैं, टेम्परेचर कम करोगे तो पानी आसानी से लिक्विफाई होगा, ठीक है, समझ आ गई। ओके, सो आप अगली क्लास में डाउट्स भी ले आना एक बात तो, ठीक है। अगर कोई चीज छूटी होगी गैसीय स्टेट में आई विल सी, ठीक है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो एक तरह से मतलब हमने टॉपिक तो एंड कर ही दिया, बट लेट मी सी कि अगर कुछ एनसीईआरटी में बचता होगा आप बता देना, मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है, बट पैकेज कर लियो, ठीक है। मैंने अगली क्लास में जो है अगर कुछ नहीं मिला तो मैंने डाउट्स लेने स्टार्ट कर दिए, डन, समझ रहे हो बात? ऑनलाइन इसी पर्टिकुलर टॉपिक के जो डाउट्स लेना स्टार्ट कर देने, आपने एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट कर लेना डाउट्स करना आज ही, या तो जिन जो अच्छे स्टूडेंट है उन्होंने तो कर ही दिया होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं किए हैं, ठीक है, तो आप जो है आज ही कर लेना जो है, क्योंकि मैंने अगली क्लास में डाउट्स लेने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब मैं एक्सरसाइज 1 हो 2 हो 3 हो कोई भी हो, सुन लीजिए, मैंने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तक के डाउट्स ले लेने हैं अगली क्लास में। इज इट ओके? सेक्शन ए के भी, सेक्शन बी के भी, सेक्शन सी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तक के डाउट्स जो है मैंने अगले लेक्चर में, डाल्टन्स लॉ नहीं, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन तक, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन तक के डाउट्स जो है मैंने ले लिए। इज इट ओके? सभी सेक्शन डन? ओके।